नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैदानों में तूने गाया गाया, मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में तारने हारा। मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। मैदानों में करते रखवाली चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाने, राजाओं का रहबर प्यारा। पैदा हुआ है यीशु जलाने, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। सोना मोरे लोबाने चढ़ाते, प्यारे मुझको शीश नवाते। सोना मोरे लोबाने चढ़ाते, प्यारे मुझको शीश नवाते। राजाओं का रहबर प्यारा आया चरनी में तारने हारा। राजाओं का रहबर प्यारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारने हारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस गीत के जो बोल हैं उस प्रकार से हैं कि कफारे में शिफा है। ये सारे जो बोल हैं वो उर्दू के हैं और इस गीत को खुदावन के अद्भुत दास पास्टर सुभाष गिल साहब ने गाया है। और सच में जब हम उनके गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यदि आपसे नहीं आता तो आप पीछे पीछे इस गीत के बोलों को गा सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में सया है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में सया है, कफारे में वफा है,
आइए उसके प्रेम के लिए उसकी हुजूरी में इस बात को गाएं। मेरी रूह का चरागे है रोशन किया, खुदे पिस कर है तेले मुहैया किया। मेरी रूह का चरागे है रोशन किया, खुदे पिस कर है तेले मुहैया किया। मेरी रूह का चरागे है रोशन किया, खुदे पिस कर है तेले मुहैया किया। मेरी रूह का चरागे है रोशन किया, खुदे पिस कर है तेले मुहैया किया। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा है। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा है। सलीब पे चढ़ा है, कीलों से जड़ा है। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा है। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा अनजाती का काम तमामे हुआ, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। अनजाती का काम तमामे हुआ, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। कफारे में शिफा है, कफारे में बता है, कफारे में शिफा है, कफारे में बता है। कफारे में दया है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में बता है। 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 ये कफारा यीशु के लहू से हुआ, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। ये कफारा यीशु के लहू से हुआ, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। ये कफारा यीशु के लहू से हुआ, ये कफारा यीशु के, मिलकर कहें प्रियो, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। ये कफारा यीशु के लहू से हुआ। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा। गुनाह में पिसा है, वो लोगों से पिटा है। सलीब पे चढ़ा है, कीलों से जड़ा है। गुनाह में पिसा है, लोगों से पिटा। गुनाह में पिसा वो लोगों से पिटा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को
बंद करेंगे उसकी हुजूरी में और अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं, उस खुदावन की हुजूरी में, और उसको धन्यवाद करें। प्रिय कलाम इस बात को बताता है कि जब चेले उस नाव में थे जो पानी से डूब रही थी, तब वो जोर जोर से पुकारने लगे कि हे यीशु राजा, हम नाश हुए जाते हैं, हमको बचा, तू सोता है, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठकर कहते हैं कि हे अविश्वासियों, शांत हो जाओ। फिर बाइबल में आगे इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह उस तूफान को शांत कर देते हैं और उसके एक कहने पर, उसके एक बोलने पर वो तूफान शांत हो जाता है, वो थम जाता है, वो रुक जाता है। तब चेले कहते हैं कि ये तूफान, ये आंधियां भी इसके हुक्मों को मानती हैं। फिर हो सकता है कि कई बार हमने अपने जीवनों को अकेले महसूस किया हो, पर खुदावन का रूह कहता है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग चलने वाला पिता परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर हूं। यदि जीवन की किसी बात में आप अकेले पाए जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं अकेलापन, तो प्रियो आज की शाम में उस खुदावन को पुकारें, उससे कहें प्रभु आप मेरे साथ हो पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ रहें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे। थैंक यू जीसस, उसकी हुजूरी में उसके नाम को जगाएं। हाथों को आसमान की ओर उठाकर आसमान पिता परमेश्वर को पुकारें, उसे कहें प्रभु आज की शाम में प्रभु आप मेरे साथ हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं अकेला नहीं हूँ, खुदावन है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, खुदावन है मेरे साथ। हर तूफान में वो थामता, तूफान में वो थामता है, थामता मेरा हाथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है। एक बार फिर से कहेंगे मैं अकेला नहीं हूँ। थैंक यू। मैं अकेला नहीं हूँ, खुदावन है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, खुदावन है मेरे साथ। हर तूफान में वो थामता, तूफान में वो थामता है, थामता मेरा हाथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। तो मिलकर उसकी आराधना को करें, उसके नाम को ऊंचा करें। कलाम कहता है कि और एक तूफान को थामता, और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि जब यहोवा तुम्हारी ओर है
हमारा शत्रु कौन हो सकता है। ये हो सकता है कई बार दुश्मन आपको घेरे, आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों में डाले। और खुदावन का कलाम कहता है कि उन परिस्थिति में तू मुझे पुकार, क्योंकि उन परेशानियों से खुदावन का रूह हमें निकाले। भाई इसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। दुश्मन ना घेरे ते देखे कि मुझको अकेला, मेरी जाके शहर में फिक्रों का छोड़े झमेला। दुश्मन ना घेरे ते देखे कि मुझको अकेला, मेरी जाके शहर में फिक्रों का छोड़े झमेला। दुश्मन ना घेरे ते देखे कि मुझको अकेला, मेरी जाके शहर में फिक्रों का छोड़े झमेला। मैं बरहना नहीं हूँ, लगी है लहू की बात। मैं बरहना नहीं हूँ, लगी है लहू की बात। हर तूफान में वो थामता, तूफान में वो थामता है, थामता मेरा हाथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। थैंक यू फादर। तो मिलकर उसकी आराधना को करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उस खुदावन से कहें प्रभु आप हमें सिखाएं पिता परमेश्वर। आपके वचन की बातों से प्रभु हम सीखना चाहते हैं खुदावन, आपके कलाम की बातों पर हम चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं खुदावन कि हम तेरे हुक्मों को पिता परमेश्वर मानने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, हम तेरे हैकल बनने पाए पिता परमेश्वर। जैसा आपका कलाम कहता है खुदावन कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। होने पाए हम अपने मनों को तैयार करने पाए प्रियो, ताकि हम अपने मनों को उसकी जगह को तैयार करने पाए, ताकि वो इस मन के मंदिर में बस कर अपने कार्यों को हमसे लेने पाए। आइए उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। मेरे बारे में ख्याले खुदा के भले हैं, तभी तो मेरे गुनाह लहू से धुले हैं। मेरे बारे में ख्याले खुदा के भले हैं, तभी तो मेरे गुनाह लहू से धुले हैं। मेरे बारे में ख्याले खुदा के भले हैं, तभी तो मेरे गुनाह लहू से धुले हैं। उसकी है कल हूँ मुझ में रूह अफ़गान, उसकी है कल हूँ मुझ में रूह अफ़गान। हर तूफान में वो थामता, तूफान में वो थामता है, थामता मेरा हाथ। वो कदूस है,
कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। हाथों को उठाकर पियो। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। थैंक यू फादर। इसके आराधना करेंगे, इसके नाम को चलेंगे। इसका वायदा है कि मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें ना त्यागूंगा। वो हर पल हमारे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर। उस खुदावन से दुआ करें कि प्रभु आप हर एक उस बात को पिता परमेश्वर जो हमें बुराई को ले आती है पिता परमेश्वर, उस बात से खुदावन हमें दूर करें पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को रोशन करें पिता परमेश्वर। हम आपकी आज्ञा करना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आइए उसकी हुजूरी में इस बात को करें। जिसका है ये वादा कभी भी ना छोड़ूं मैं, वो है यावे शामा, मैं जो हूँ जो हूँ मैं। जिसका है ये वादा कभी भी ना छोड़ूं मैं, वो है यावे शामा, मैं जो हूँ सो जो हूँ मैं। जिसका है ये वादा कभी भी ना छोड़ूं मैं, वो है यावे शामा, मैं जो हूँ सो जो हूँ मैं। उसके नूरे में हूँ तो रोशन है हर काली रात। उसके नूरे में हूँ तो रोशन है हर काली रात। हर तूफान को वो थामता, तूफान थामता है, थामता मेरा हाथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। वो कदूस है, वो कदूस है प्रियो, वो कदूस है मेरे साथ। एक बार फिर से कहेंगे उसको सुनी में। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है। हाथों को उठाकर कहें प्रियो। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए एक बार फिर से इस बात को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। मैं अकेला नहीं, खुदावन है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं, खुदावन है मेरे साथ। हर तूफान में वो थामता,
कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ, वो कदूस है, वो कदूस है, वो कदूस है मेरे साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। सिस्टर आकांक्षा के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो स्थान पर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच हम इस बात पर विश्वास करते प्रभु कि हम अकेले नहीं हैं प्रभु। आप प्रभु, आपका रूह हमारे साथ है प्रभु। आज की शाम में हर एक उस जन ने जिसने इस बात को अपने मुंह से कबूला है प्रभु, जिसने इस गीत को गाया है प्रभु कि मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु, चाहती आज के बाद से जब कभी भी वो किसी भी सिचुएशन में प्रभु अपने आप को अकेला महसूस करें प्रभु, उन्हें ये बात याद आने पाए कि आप उनके साथ हैं प्रभु। पीछे ले जाती हैं, अर्थात आत्मिक जीवन में हमें पीछे ले जाती हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमें आत्मिक जीवन में पीछे खींचती हैं? आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है और उसके पीछे कोई उसका हाथ पकड़ ले और उसे पीछे खींचे तो वो नीचे उतर आता है। आत्मिक जीवन में भी सेम यही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें पीछे की ओर खींचती हैं, पीछे की ओर लेके जाती हैं। आज उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैंने बहुत परिश्रम किया आज के वर्ड के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर बैठा रहा और मुझे कोई वचन प्रभु की ओर से नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट मोमेंट प्रभु ने मुझसे एक विषय पे बात करी और उससे मैंने इस वर्ड को तैयार किया प्रयोग। और बहुत खूबसूरत बात है, जो बातें हमें पीछे की ओर खींचती हैं उसमें पहली बात जो मुख्य है, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद में। मैं विश्वास करता हूं जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सबके पास उनकी बाइबल है, वचन है, तो वो वचन को खोल के अपने पास रखें, क्योंकि आप बहुत कुछ आज सीखने पर हैं। नोट्स हैं तो नोट्स बना सकते हैं। पहला शमूएल 3 अध्याय और उसका पहला पद। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मैं सोचने लगा कि क्यों परमेश्वर का वचन उस समय में दुर्लभ था, क्यों परमेश्वर का वचन दुर्लभ उस समय में था, दर्शन नहीं मिले। लॉट्स ऑफ प्रीचिंग है, लॉट्स ऑफ प्रीचर हैं, पर पता है एक बात की कमी है, परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर का वर्ड। और जब तक वर्ड नहीं होगा, जैसे लिखा है ना, वचन दुर्लभ था, और जब तक ये वचन दुर्लभ रहेगा तब तक लाइफ बदलेगी नहीं, रिवाइवल आएगा नहीं। वचन दुर्लभ क्यों हुआ मालूम है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग परमेश्वर से अलग होने लग गए थे, लोग परमेश्वर का अनादर करने लग गए थे, लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे और व्यर्थ बातों के पीछे
चलने लगे थे। पता है उनका ध्यान बहुत सारी बातों में था। एली के खुद के पुत्र ये भूल गए थे कि हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए याजक लोग हैं। और पता है वो ऐसे गलत काम करने लगे, लुचपन में लग गए थे कि वो परमेश्वर के भवन में ही गलत कामों को अंजाम देने लगे थे। आप समझ रहे हैं? और इस कारण से परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया, इस कारण से परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ हो गया। प्रयोग पहली बात है, जब जब आपकी लाइफ के भीतर परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाएगा, तब तब आप आत्मिक जीवन में पीछे की ओर खिंचते चले जाएंगे। हालेलुया। जब जब आप में वचन का अंधकार आएगा, जब जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे नहीं, जब जब आप परमेश्वर की आवाज की ओर कान नहीं लगाएंगे, तब तब आपकी लाइफ बैकस्लाइड होगी, तब तब आपका जीवन पीछे की ओर खिंचने लगेगा। मैंने कहा आज हम बहुत प्रचार सुन रहे हैं, पर क्या वो प्रचार परमेश्वर के वचन से है, अर्थात परमेश्वर की वाणी है? एलिया के विषय में लिखा है, जब जब परमेश्वर ने उससे बात करी, उसने परमेश्वर को वचन को ग्रहण किया, स्वीकार किया और उसी के अनुसार किया। पता है वचन में लिखा है, जब आप पहले राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे 17 अध्याय, वहां लिखा है तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। आप देखिएगा जो परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता रहे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते थे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। परमेश्वर ने कहा तू उठ और कीरत नाले के पास जाके रह, वहीं मैं तुझे खिलाऊंगा, वहीं कौवे आएंगे और तुझे तृप्त करेंगे। मनुष्य के लिए कितना मुश्किल है, हम विश्वास नहीं कर सकते प्रियो। क्या परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं? हम विश्वास नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, और इसीलिए हम बैकस्लाइड होते हैं, इसीलिए हम पीछे की ओर गिरने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं करते। एलिया ने अकाल की घोषणा करी और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अब कीरत नाले में जाकर छुप जा और वहां कौवों को मैंने आज्ञा दी है, वो तुझे खिलाएंगे। और लिखा है उसने वचन की प्रतीति करी। वचन हमेशा आपको आनंद में नहीं लगेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमेशा वो आपको सुकून नहीं देगा। कई बार आप जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए दुख को लेके आ जाएगा। आप सोचेंगे ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मैं इसे कैसे ग्रहण करूं? क्या ये वास्तव में परमेश्वर का वचन है? क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देता है। यस लॉर्ड, हमें हमेशा आशीष देते हैं, पर कई बार वो आशीष दुख की भट्टी से होके निकलती है। हालेलुया। पहली चीज प्रियो याद रखिए, आप बैकस्लाइड तब होंगे जब वचन आपकी लाइफ के भीतर दुर्लभ होगा, जब वचन आप परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, जब आप परमेश्वर को नहीं सुन रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के समय में ये होगा कि बहुत सारे उपदेशक अपनी रीति के अनुसार बटोर लिए जाएंगे, अपने कानों की खुजली को दूर करने के लिए। और आज ये संसार में हो रहा है, आपको मालूम है, लोग अपने अनुसार प्रीचिंग सुनना पसंद करते हैं, वो अपने अनुसार वर्ड को सुनना पसंद करते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए आशीष मिले। वो मेरे लिए अच्छा वचन है, मेरे लिए खूबसूरत भविष्यवाणी है, मेरे लिए अच्छा वचन है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे घर में कार होगी, मेरे घर में धन दौलत होगा, मेरे घर में ऐशो आराम होंगे, और ऐसे ही हम सुनना पसंद करते हैं। आप देखिए आज ढेरों भीड़ की भीड़ लगी पड़ी है, पर पता है जहां ट्रू वर्ड्स होते हैं, जहां वचन जो परमेश्वर देते हैं, वहां सुनने वाले कम रह गए, क्योंकि वो उन्हें चिताते हैं उनके अपराधों के लिए, वो उन्हें डांटते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं, उपदेश देते हैं कि आपको अपनी लाइफ को करेक्ट करना है, आपको पवित्रता में चलना है, आपकी लाइफ के भीतर ये चीजें होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्लीज करती हैं। पर लोग अपने लिए उपदेशक बटोर रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ आशीष की बात बोलो, हमारे लिए ये मत बताओ कि हमारे ये पाप हैं, हमारे लिए ये मत बताओ कि हमारे ये गुनाह हैं। और वो खुश होते हैं, वो आनंदित होते हैं, और इसीलिए वो ऐसे वचनों को ग्रहण करते हैं। पर परमेश्वर आज कह रहे हैं, उस समय वचन दुर्लभ हो गया था और आज भी दुर्लभ है। पर परमेश्वर आप में एक बात कहना चाहते हैं,
अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पता है आपको वचन को थाम के रखना है। वचन से बाहर मत जाइएगा, वचन से बाहर मत जाइएगा। जब आप इस वचन को थामे रहेंगे, इसमें बने रहेंगे, परमेश्वर को सुनना सीखेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखेंगे। चाहे कोई भी प्रीच कर रहा हो, उसमें वर्ड को सुनने की कोशिश करिए कि मेरे लिए, मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड बोला था कि परमेश्वर का वचन आईना है। वो आपकी कमियां भी बताता है, आपको सुंदरता भी महसूस कराता है, सब कुछ करता है। पता है यही वर्ड की खासियत है, वो हमारी सुंदरता भी दिखाता है और हमारी कमियां भी बताता है। अपने भीतर परमेश्वर के वचन को दुर्लभ मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। परमेश्वर के वचन से अलग मत होइए। दूसरी बात, कब हम पीछे घटते हैं, कब हम पीछे हटने लगते हैं, कब हम बैकस्लाइड होते हैं। पता है कई बार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के भीतर अगुवे मिसिंग होते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास मिसिंग होते हैं, और इसलिए उनके ना होने से हमारी लाइफ में कई बार हम कुछ चीजों को नहीं कर पाते, कुछ चीज हमें समझ में नहीं आती तो हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। और पता है ऐसी भारी मिस्टेक एक स्थान पे हुई, पढ़िएगा निर्गमन 32 उसका 1 से 8 पद। निर्गमन 32 अध्याय 1 से 8 पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा इन लोगों से, इस झुंड से, इजरायली लोगों से अलग हो गया। मूसा इनका अगुवा था, मूसा इन्हें मिस्र की गुलामी से लीडिंग में, परमेश्वर की अगुवाई में लेके आया, पर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया उनके ऊपर कि परमेश्वर का ये दास इनको लीड करे। और पता है थोड़े समय के लिए वो परमेश्वर के साथ हो गया, मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और इजराइल से अलग हो गया। तो पता है तुरंत क्या हुआ आपको मालूम है? ये लोग एक बात कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। ये लोग बहक गए, ये लोग बैकस्लाइड हो गए। इन्होंने इस बात को खो दिया कि इनको निकालने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर इनके साथ रहते हैं, इन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगुवा जो परमेश्वर का दास था वो उनको लीड कर रहा था, कुछ समय अलग हो गया तो इनकी ये दुर्दशा हो गई कि इन्होंने अपने लिए देवता बनवा लिया। कितनी भयानक बात है, बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा। कई बार हमारी लाइफ में यही होता है, जब हमारे पास परमेश्वर के अभिषिक्त दास नहीं होते और हम उनकी अगुवाई में नहीं चल रहे होते। पता है मूसा वो बातें इनको बताता था जो परमेश्वर से सुनता था। हालेलुया, मैंने कहा ना वचन दुर्लभ। वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की बातों को सुनकर कलीसिया को बताता था, इजराइल को बताता था, और इजराइल बढ़ते जा रहे थे गुलामी से आशीष की ओर। लेकिन एक जगह जब मूसा अलग हो गया, इन्होंने अगुवाई नहीं पाई, इन्होंने हारून से कह दिया हमारे लिए देवता बना, और हारून ने इनके अनुसार इनको देवता दे दिया। पता है एक भयानक बात है, परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, जो परमेश्वर को सुनता है, वो आपको परमेश्वर की बातें बताएगा। पर बहुत सारे आज ऐसे हैं जो हारून के मानंद हैं, वो आपकी पसंद का देवता आपको देंगे, आपके अनुसार आपके लिए ईश्वर देंगे। भयानक बात है प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप अगुवाई में चलें, परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलें। कई बार हम घमंड में अलग होते हैं, कई बार हम बहुत सारी बातों में अलग होते हैं कि अब हम बहुत बेहतर हैं, हम खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं आपके ऊपर हमेशा एक मेंटर होना बहुत आवश्यक है। जैसे एलीशा के लिए एलिया परमेश्वर ने ठहराया और वो उसके साथ साथ चलता रहा।
आपके लिए भी ये आवश्यक है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे अगुवों को रखें जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर को सुनते हैं। और जब आप इनसे चूक जाएंगे, आप पीछे की तरफ गिरने लगेंगे, आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा है प्रियो, जो अलग हो गए, अलग होके कुछ और करने की सोची और उनके लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, वो बैकस्लाइड हो गए। क्यों? घमंड के कारण कि अब हम बेहतर हैं, हमसे बेहतर कुछ भी नहीं, हमसे बेहतर कोई भी नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में आया है कि तू नया चेला ना होना। पता है, नए चेले में एक सबसे बड़ी जो कमी होती है वो यही होती है, वो सोचता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होते, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, मेरे लिए पढ़ेगा बहन, बहुत खूबसूरत बात है। पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसके 11 पद को। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, हाँ, उससे कहो जो हथियार बांधता हो वह उसके समान ना फूले जो उन्हें उतारता हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान ना फूले जो उन्हें उतारता हो। पता है, दोनों में एक अंतर है। जो हथियार बांध रहा है यानी कि वो नया है, वो युद्ध पे जा रहा है, पर जो हथियार उतारता है वो युद्ध से लौटता है। हालेलुया। यानी उसके पास अनुभव होते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए परमेश्वर के दास जो कि खुद एक आग के भट्टों से गुजर के आपको शिक्षाओं में लेके जाते हैं, आपको टीचिंग्स में आपको बढ़ाते हैं, पता है वो अनुभव से गुजरे हैं और वो अनुभव आपको देते हैं ताकि आप गलती ना करें। आप बैकस्लाइड होंगे प्रियो यदि आप उस लीडरशिप के भीतर नहीं चलेंगे, अभिषिक्त के भीतर, अभिषिक्त के साथ नहीं रहेंगे और अपने लिए अपने नुकसान को उठा लेंगे। यदि आप ऐसे अगुवों से अलग होंगे। ध्यान रखिए, मूसा उनसे थोड़ी देर के लिए अलग हुआ, और पता अलग कैसे हुआ? वो किसी और के पास नहीं गया था, परमेश्वर के पास गया था। और तब लोग बोलने लगे कि हमें नहीं मालूम मूसा को क्या हुआ। कई बार प्रभु के दासों को जाना पड़ता है एक लंबी यात्रा पे, प्रभु के साथ रहना पड़ता है। वो कई बार आपसे बात नहीं करेंगे, कई बार आपके फंक्शंस को अटेंड नहीं करेंगे, कई बार आपके घरों पर विजिट करने नहीं आएंगे। पता है तब लोग क्या कहते हैं? मैंने आज कलीसियाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा खराब चीज देखी है। अगर पास्टर उनके घर पे विजिट नहीं कर रहा है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता, पर अभिषिक्तों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की अगुवाई में वो लोगों के घर जाते हैं, वो ऐसे ही विजिट नहीं करते। तो कई बार जब नहीं जा पाते तो पता है हम लोग क्या कहते हैं? वो पता नहीं कितने घमंडी हो गए, हमारे घर नहीं आते। कहते हैं ना, बहुत बार कह रहे हैं। आप क्यों उन्हें जज कर रहे हैं? हो सकता है वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर उन्हें अगुवाई नहीं कर रहे। पता है सबसे ज्यादा अभिषेक की हानि कहां होती है? परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा था कि जब तुम कहीं जाओ तो एक ही जगह पे रहना, घर घर मत जाना, जिस घर में तुम ठहरो उसी में रहना। पता है इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर जानते थे यदि प्रभु का दास घर घर जाने लगा तो अपने अभिषेक का नुकसान उठाएगा, क्योंकि जहां जितने घरों में जाएगा वहां तरह तरह की बातें होंगी और इसलिए वो अपने अनॉइंटिंग को खो देगा। इसलिए प्रभु ने कहा जिस घर में तुम रुकाए जाओ या जिस घर में ठहरो उसी में रहना और घर घर ना जाना। ये परमेश्वर का कलाम कहता है प्रियो। दूसरी बात, अपने अगुवों को चुने जो परमेश्वर में आपके लिए ठहराए गए हैं और उनकी अगुवाई में चलते चले जाएं। देखिए हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा जो प्रधान चरवाहा है वो यीशु मसीह है। उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर अगुवे ठहराए, लीडर्स। जब आप उनके साथ चलते हैं तो हमेशा एक बात रखना, याद रखिएगा, उनका अभिषेक आपके ऊपर आता है। आप जितना अधिक उनके साथ रहते हैं उतनी अनॉइंटिंग आप कैरी करते हैं। ये अद्भुत बात है और इसे कभी मत खोइएगा। तीसरी बात, जिस बात से आप पीछे हट सकते हैं या परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, तीसरी बात, पहला राजा 11 अध्याय और 4 पद। पहला राजा 11 उसका 4 पद। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवतों की ओर बहका दिया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब सुलेमान बूढ़ा हुआ
तो क्या हुआ? उसकी स्त्रियों ने तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन हाँ पराये देवताओं की ओर बहका दिया उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। आगे और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। उसका मन परमेश्वर के प्रति अब पहले की तरह नहीं रहा, दाऊद के समान नहीं रहा। प्रियो, ये बैकस्लाइडिंग कंडीशन में आ गया, ये पीछे हो गया आत्मिक जीवन से। क्यों? क्योंकि इसकी स्त्रियों ने इसे बहकाया, अर्थात इसने ऐसे लोगों के साथ संगति करी, ऐसे लोगों के साथ सहभागिता करी जो इसे इसके परमेश्वर से दूर ले गई। गंभीर बात है, आपकी संगति अगर नहीं है अच्छी तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जो आपको परमेश्वर के मार्गों में लेके चल रहे हैं, जो आपको परमेश्वर की राहों पर लेके चलते हैं। आपको उनके साथ फेलोशिप में रहना है, आपको उनके साथ संगति में रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसा ज्ञान दिया, सब कुछ उसे उत्तम से उत्तम दिया, फिर भी उसने उन स्त्रियों के कारण अपने परमेश्वर को त्यागा। और आज बहुत सारे लोग अपनी इन बुरी संगतियों के कारण परमेश्वर को त्याग देते हैं। त्यागते हैं या नहीं त्यागते, मुझे बताइएगा। कितने जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर को त्याग रहे हैं उन संगतियों के कारण। उन्हें महसूस होना बंद हो जाता है एक समय के बाद कि हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। उनके मित्र, उनके दोस्त उन्हें इतने पसंद आते हैं कि वो परमेश्वर से अलग होने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी बात थी कि आप संगति को देखिए, विशेष ध्यान देखिए कि आपकी संगति किस लोगों के साथ है, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, आप किन लोगों के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। अगर आपकी फेलोशिप अच्छी नहीं हो रही है तो ध्यान रखिएगा, आप वो कैरी करेंगे जो उसके भीतर पाया जाता है। गंभीर बात है, आप वो कैरी करेंगे और आप उसकी तरह बन जाएंगे। चौथी बात और आखिरी बात, संसार का प्रेम। लूका 8 अध्याय 14 पद और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 10वां पद। लूका 8 अध्याय 14 पद और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 10वां पद। जो झाड़ियों में गिरा, जी, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये क्या है? ये संसार से प्रेम करने वाले लोग हैं। इन्होंने वचन सुना, ग्रहण किया, पर इनके लाइफ में क्या हुआ? झाड़ियां बढ़ उठी, है ना। संसार का प्रेम, धन, ये सारी चीजें इनकी लाइफ के भीतर आ गई और इनका प्रेम इनके प्रति बढ़ गया और इस कारण से ये परमेश्वर से अलग हो गए, बैकस्लाइड हो गए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, दिमास के विषय में पढ़िएगा। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। किसको? संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस अपनी पीड़ा बता रहा है, कह रहा है मुझे उसने छोड़ दिया है संसार को प्रिय जानकर। आज परमेश्वर की भी यही पीड़ा होती है जब आप बैकस्लाइड होते हैं, जब आप पीछे हो जाते हैं। किस कारण से? संसार के प्रेम के कारण से, धन के प्रेम के कारण से, नेम फेम के प्रेम के कारण से और बहुत बहुत बातों के प्रेम के कारण से आप परमेश्वर को त्याग देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जीवन देखे हैं जो परमेश्वर के लिए चले, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय किया, पर एक समय ऐसा आया कि संसार की चकाचौंध, संसार के ऐशो आराम और जॉब और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्हें आकर्षित करने लगी और उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और संसार के पीछे चल पड़े। बहुत सारे जीवन आपको ऐसे मिल जाएंगे प्रियो। आप उन्हें एक समय पे बहुत पावरफुल सेवकाई करते हुए देखते हैं, बहुत अद्भुत सेवकाई करते हुए देखते हैं, पर संसार की चकाचौंध, संसार की चीजें आपकी अभिषेक को खराब करती हैं और आप संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। बहुत ध्यान रखिए प्रियो, संसार की चीजें आपको एक समय तक
आनंद दे सकती हैं, पर कुछ समय के बाद ये सब कुछ नाश हो जाएगा। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 24 पद को जल्दी से पढ़िएगा, मैं अंत कर रहा हूं। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हाँ घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। अर्थात हर एक मनुष्य घास की परमेश्वर तुलना कर रहे हैं कि वो घास के समान है और घास सूख सकती है और उसकी शोभा अर्थात जो कुछ वो संसार से अर्जित कर रहा है, नेम फेम धन दौलत, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सब कुछ सूख सकता है, वो फूल झड़ जाता है, पर एक चीज सदा स्थिर रहती है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। जिस बात से मैंने आरंभ किया था उस बात से मैं खत्म कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन का अंधकार कभी आपकी लाइफ के भीतर नहीं आना चाहिए। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एक समय के बाद, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पर परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहेगा और वो आपको बढ़ाता रहेगा, वो आपको फलवंत करता रहेगा। आप निरंतर परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज हमने कितनी बातें सीखी बताइएगा। पहली चीज जो हमें बैकस्लाइड होने से बचा सकता है, परमेश्वर का वचन। वचन जो वर्ड, जो रेमा है, समझिएगा रेमा, लिखित वचन की बात नहीं कर रहा, खास करके बात कर रहा हूं रेमा, जो हम परमेश्वर से पाते हैं, वो वर्ड जो परमेश्वर के द्वारा, उसकी आवाज को सुनने के द्वारा हम लेते हैं। लोगोस जो लिखित वचन है, एलिया ने क्या पाया? रेमा, कि उठकर यहां से चला जा। आप समझ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, हमें अपने अगुवों के साथ बने रहना है, उनकी अगुवाई में चलना है, जो परमेश्वर में अनुभवों को पा चुके हैं और परमेश्वर में वो बढ़ते हैं। आप जांच सकते हैं, उनके प्रार्थना कक्ष से जांच सकते हैं कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं या नहीं है, कि उनकी लाइफ के भीतर वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो परमेश्वर के गुण हैं या नहीं है। आप जांच सकते हैं प्रियो। तीसरी चीज, संगति। आपकी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ होनी चाहिए। और चौथी बात, सांसारिक बातों का प्रेम आपके हृदय में नहीं होना चाहिए। जब आप इन चार बातों को अपनी लाइफ के भीतर देखेंगे तो आप बैक स्लाइडिंग कंडीशन में जाने से बच जाएंगे। हालेलुया। तब आप बैक स्लाइड नहीं होंगे, कोई आपको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि आप वचन में स्थिर होंगे, आपकी संगति अच्छी होगी, आपके अगुवे आपको लेके चल रहे होंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज शाम परमेश्वर ने आपसे बात करी है और इस वचन के द्वारा आपके जीवन भर गए हैं। और मैं जानता हूं कि आपको ये वचन स्मरण दिलाएगा जब जब आप बैकस्लाइड हो रहे होंगे, जब जब आप पीछे की ओर खींचे जा रहे होंगे, तब तब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे इन बातों को स्मरण करके। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।